आज की इस वीडियो में हम ईसीजी रिपोर्ट कैसे देखते हैं इस चीज को जानने वाले हैं। यदि आपने ईसीजी कराया है और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है या फिर आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो ये कैसे जानते हैं और ईसीजी क्या होता है और ईसीजी में हम हार्ट अटैक का पता कैसे लगाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट है या नहीं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए बात करते हैं ईसीजी क्या होता है। आपने जनरेटर तो देखा होगा। जनरेटर का मेन काम होता है घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। सेम इसी प्रकार से हमारा हार्ट काम करता है, यानी जो हमारा हार्ट है यह हमारे पूरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करता है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब हम किसी का ईसीजी करते हैं तो उसके शरीर पे कुछ इस तरह के वायर्स लगाए जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जिससे जो हार्ट का कार्य विधि होती है वो हम जान पाते हैं, जो हमें मशीन पे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर जो ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें हार्ट की रिथिम दिखाई गई है, यानी हमारा हार्ट किस प्रकार से धड़क रहा है या फिर किस प्रकार से काम कर रहा है, इस चीज को हम देख पाते हैं। आप जब भी ईसीजी कराते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ इसी प्रकार का ग्राफ यानी रिपोर्ट दे देता है। तो चलिए जानते हैं कि हम इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और ये कैसे पता लगा पाए कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। ध्यान देने की बात है, जो ये ग्राफ है इसमें हम एक या दो ही सेगमेंट पढ़ते हैं और उसी एक दो सेगमेंट से हमें पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। तो चलिए सेगमेंट में से हम एक सेगमेंट को सेपरेट कर लेते हैं। आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये नॉर्मल है, क्योंकि ये सभी अपने अवस्था में है, यानी इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। और हम इस ग्राफ के अंदर इसकी नंबरिंग भी देख लेते हैं। तो आप इस पे देख रहे होंगे PQRST, ये पूरा एक सेगमेंट है। वैसे तो ईसीजी से हार्ट की कई बीमारियों का पता चलता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हार्ट अटैक की बात करेंगे। तो हार्ट अटैक में हमें ईसीजी में क्या देखने को मिलता है, चलिए इस चीज को हम जानते हैं। जैसा कि आप इसमें दो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो पहला ग्राफ है ये नॉर्मल ग्राफ है, यानी ये नॉर्मल पर्सन का ग्राफ है। और ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें क्या है, एसटी का एलिवेशन हो गया, यानी जो एस और टी के बीच का जो पॉइंट होता है ये ग्राफ में आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, यानी उसका क्या हुआ है, एलिवेशन हो गया है, नॉर्मल से ये ऊपर चला गया है। एसटी एलिवेशन होता है, इसी से हमें पता चल पाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक ही हुआ है। और जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो कुछ इस प्रकार से आपको मशीन में दिखाई देता है, यानी जो इसमें आप देख रहे होंगे एसटी का, इसमें भी एलिवेशन दिखाई दे रहा है। जो एसटी है ये क्या है, ऊपर चला गया है। लेकिन कई बार हार्ट अटैक आता है तो हमें ईसीजी में पता नहीं चल पाता है। ऐसा कब होता है और क्यों होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हार्ट अटैक आने के 30 मिनट बाद या फिर दर्द सही हो जाने के बाद जब हम ईसीजी कराते हैं तो हमें ईसीजी रिपोर्ट में क्लियर पता नहीं चल पाता है कि हार्ट अटैक आया था कि नहीं, या फिर जब माइनर अटैक आता है तो भी हमें पता नहीं चल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसका एसटी का एलिवेशन हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद अगर हम ईसीजी कराते हैं तो उस टाइम जो हमारा हार्ट का जो वर्किंग होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ईसीजी रिपोर्ट में हमें नॉर्मल ही ग्राफ देखने को मिलता है। तो कैसे पता करें कि हार्ट अटैक आया था या फिर नहीं, तो उसके लिए हम स्ट्रेस ईसीजी कराते हैं। स्ट्रेस ईसीजी का मतलब होता है हार्ट के ऊपर दबाव डालना, यानी स्ट्रेस डालना, जिससे कि हमें एक्चुअल रिपोर्ट मिल सके। तो स्ट्रेस ईसीजी के लिए पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर रन कराना होता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। और जब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, उसका ईसीजी निकालते हैं। और जब हम उस टाइम ईसीजी रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। तो ये तो था हार्ट अटैक को पहचानने का तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।